सत श्री अकाल, मैं दविंदर सिंह ते तुसी देख रहे हो ABP ਸਾਂਝਾ। ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਤਲ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪਰੋਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਰਚੁਅਲ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਤੀਜਾ ਪਰੋਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। कि कब वर्चुअल की बजाय खुद फिजिकल आकर के आप दर्शन देने का काम जल्दी करें। ये पिताजी आपका आशीर्वाद बना रहे। जी बेटा। और पहले भी आप करनाल आए थे और स्वच्छता का जो संदेश आपने दिया था उससे करनाल आगे बढ़ा है और आगे भी आप आकर करनाल को आगे बढ़ाएं। पहली तस्वीर 25 अगस्त 2017 ਵਿੱਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਹੈ। इस तांडव का कारण बनया बलात्कारी ਅਤੇ कातल गुरमीत राम रहीम 40 दिनों की परोल ते है। जिस दोषी नूं कानून ने सलाखां पिछे सुटिया उसे कातल दे हरियाणा विधान सभा के डिप्टी स्पीकर और BJP लीडर रणवीर गंगवा फिजिकल दर्शन चाहते ने। तीजी तस्वीर विच करनाल तो BJP की मेयर रेनू बाला गुप्ता एक बलात्कारी तो आशीर्वाद मंग रही है कि कब वर्चुअल की बजाय खुद फिजिकल आकर के आप दर्शन देने का काम जल्दी करें। ये पिताजी आपका आशीर्वाद बना रहे। जी बेटा। और पहले भी आप करनाल आए थे और स्वच्छता का जो संदेश आपने दिया था उससे करनाल आगे बढ़ा है और आगे भी आप आकर करनाल को आगे बढ़ाएं। गुरमीत राम रहीम नूं परोल अजिहे समय मिली है ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਚਾਪਲੂਸ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਆਦਮਪੁਰ ਤੇ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਤੀਜਾ ਐਨ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਤਲ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪਰੋਲ ਤੇ ਹੈ। ਪਰੋਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, पर एक कातल ते बलात्कारी वर्चुअल प्रवचन सुना रहे हैं। जी बेटा, जी बेटा, बहुत आशीर्वाद बेटा। आप सब जिम्मेवार अपने पूरे देश को चमकाएं बेटा, पूरा आगे लेके जाएं, भगवान से प्रार्थना है बेटा। आखिरकार नेताओं को अपनी सियासत चमकाने के लिए और वोट बैंक के लिए क्यों इतना गिरना पड़ रहा है? अगर आप पब्लिक के दिल में वैसे बसते हैं, काम करते हैं, तो आपको इस तरह के प्रवचनकारी की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। और कमाल की बात यह हो गई कि 40 दिन की परोल पर जाकर आप इस तरह से प्रवचन और वर्चुअल जो है वो सेशन कर रहे हैं। इसकी इजाजत किसने दी? क्या परोल में इन सब चीजों का प्रावधान है? ऐसा प्रावधान और कितने लोगों को परोल में दिया जाता है? ये बिल्कुल सरासर गलत है। सशर्त जो है उनको पैरोल दे देनी चाहिए। हरियाणा विधान सभा के डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा हिसार विच गुरमीत राम रहीम के प्रवचन सुन पहुंचे सी। इत्थे गंगवा इकल्ले नहीं, हजारां लोग वर्चुअल जुड़े हुए ने। कि कब वर्चुअल की बजाय खुद फिजिकल आकर के आप दर्शन देने का काम जल्दी करें। ये हिसार ही नहीं, करनाल विच भी गुरमीत राम रहीम वर्चुअल प्रवचन सुना रहा सी। इत्थे करनाल तो BJP ਦੀ ਮੇਅਰ ਰੇਨੂ ਬਾਲਾ ਗੁਪਤਾ ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਤਲ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਆਉਣ ਦਾ ਨਿਯੋਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। पिताजी आपका आशीर्वाद बना रहे। जी बेटा। और पहले भी आप करनाल आए थे और स्वच्छता का जो संदेश आपने दिया था उससे करनाल आगे बढ़ा है और आगे भी आप आकर करनाल को आगे बढ़ाएं। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ। ਮੇਅਰ ਰੇਨੂ ਬਾਲਾ ਗੁਪਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਤਲ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। नावा में वहाँ जो सत्संग हाल है वहाँ से ऑनलाइन सारे हरियाणा में उनका सत्संग था। उन लोगों ने हम सभी बुलाया था, हम सभी गए थे वहाँ। साथ संगत से मिलना भी हुआ और मामा जी से भी बात हुई। चुनाव का कोई ऐसा इसमें कनेक्शन है नहीं पैरोल का, क्योंकि पैरोल एक आदमी का एक राइट है। मान लो जो भी अंदर कोई सजा काट रहा है और उसका राइट है पैरोल के लेना, तो वो जब पैरोल लगाएगा
के लिए अर्जी लगाएगा तो उसका वो डिसीजन जेल मंत्री और हमारे जो माननीय न्यायालय हैं उनका वो डिसीजन है कि ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਜੋ वोट बैंक का है। सबकी अपनी अपनी आस्था है। उनको चुनाव में ही पैरोल क्यों दी जाती है न्यायालय द्वारा? देखिए, कोई भी हो तो पैरोल का अधिकार होता है। अब साल में इतने जाते हैं, किस टाइम जाना है वो अगले की मर्जी है। दरअसल चोण कमीशन ने 6 सूबਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ 7 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਆਦਮਪੁਰ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੋਲਾ ਗੋਰਖਨਾਥ ਸੀਟ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੌਰਾਨ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਤਲ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ उत्तर प्रदेश के बागपत आश्रम रह रही है।